हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आप में से जो भी कैंडिडेट्स भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है और इसके रिगार्डिंग में एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है, एक टाइप से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही लगा करके चल सकते हैं, जिसमें कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट भी मेंशन की गई है, लास्ट डेट भी मेंशन की गई है, एज वेल एज आपके रिजल्ट आने तक की भी जानकारी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो अभी आपका इंतजार खत्म हो गया है, अभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे और अभी जो नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है वो सब जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, देखिए, आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, तो उन सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। साथ साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी अपडेट आएंगे, चाहे ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो, साथ साथ में कट ऑफ के रिगार्डिंग में जानकारी, साथ साथ में सैलरी के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन हो, ट्रांसफर के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, प्रमोशन के बारे में कोई जानकारी पूछना चाहते हो, सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर डिटेल में मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। अब यहाँ पर ये सब जानकारी आपको मिलने वाली है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये नोटिफिकेशन आपका इशू कर दिया गया है। देखिए, 31 दिसंबर 2025 का ये डेट मेंशन की गई है और यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन क्या है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 प्रिपैरेटरी एक्सरसाइज एंड टाइमलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के रिगार्ड में प्रिपैरेटरी एक्सरसाइज एक टाइप से टाइमलाइन आपकी निर्धारित कर दी गई है। यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे, जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल पर ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जाएंगे और ये आप टाइमलाइन डिटेल में अभी चेकआउट कर। देखिए, डिवीजन द्वारा वैकेंसीज को कैप्चर किया जाएगा। इंडिया में 23 डिवीजन्स हैं, अलग अलग राज्यों में डिवीजन सिचुएटेड है। हरियाणा में अलग अलग डिवीजन है, राजस्थान में अलग अलग डिवीजन है, उत्तर प्रदेश में अलग से, ठीक है। इस तरह से आपके स्टेट वाइज अलग अलग से डिवीजन है। तो डिवीजनों द्वारा ये वैकेंसीज को पहले कैप्चर किया जाएगा कि आखिर कौन से डिवीजन में और बीपीएम की पोस्ट कितनी वेकेंट है, एबीपीएम की पोस्ट कितनी वेकेंट है, या डाक सेवक की पोस्ट कितनी वेकेंट है। तो वो पहले कैप्चर किया जाएगा। उसके कैप्चर की यहाँ पर डेट मेंशन कर दी गई है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 5 जनवरी से लेकर के और 12 जनवरी 2026 तक। तो ये अभी वैकेंसीज को पहले तो कैप्चर किया जाएगा। कैप्चर का मतलब एक टाइप से काउंट किया जाएगा कि आखिर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज की जाएंगी। तभी आपको पता लग पाएगा बाद में कि 20,000 वैकेंसीज आएंगी या 25,000 वैकेंसीज आएंगी, 30,000 वैकेंसीज आएंगी, 35,000। तो वो सब जानकारी बाद में आपको पता लगेगी। पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में पता लगेगा। 12 जनवरी के बाद में आपको ये जानकारी पता लग पाएगी। अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद में सर्कल द्वारा वैकेंसीज ये कैप्चर करने के बाद में अप्रूवल मिलेगा सर्कल द्वारा। फिर अप्रूवल ऑफ वैकेंसीज बाय द डायरेक्टोरेट द्वारा अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद में स्टार्ट एंड एंड डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से और कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो 20 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। अभी देखिए, ये जो डेट यहाँ पर मेंशन की जाती है ना, ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं, टेंटेटिव डेट होती हैं। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि इनमें चेंज भी किया जा सकता है। हो सकता है कि इस प्रोसेस में अगर थोड़ी कुछ डिले हो जाए, थोड़ी बहुत देरी हो जाए, तो ये डेट थोड़ी फर्दर एक्सटेंड भी की जा सकती है या फिर पोस्टपोन भी की जा सकती है। तो अभी आप फिलहाल ये लगा करके चलिएगा कि 20 जनवरी के आसपास आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करके बता देंगे, ठीक है। तो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद में डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी 5 फरवरी। उसके बाद में करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे 8 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक। 3 दिन का समय यहाँ पर दिया जाता है। इनमें से एक डेट को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। एक ही टाइम, एक अवसर आपको मिलेगा, एक मौका मिलेगा। रिलीज ऑफ द फर्स्ट लिस्ट टेंटेटिव, देखिए टेंटेटिव यहाँ पर है ना, तो टेंटेटिव डेट ही ये सारी मेंशन होती हैं आपकी।
टेंटेटिव यहाँ पर बताया गया है कि 20 फरवरी 2026 के आसपास में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए हमने आपको बोल रखा है ना कि रिजल्ट आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, विद इन 15 डेज के अप्रोक्सीमेट आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर आप काउंट करके देखेंगे 4 फरवरी या 5 फरवरी से काउंट करके देखेंगे तो 5 फरवरी से 20 फरवरी केवल 15 दिन ही लगे आपके फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के रिजल्ट आने तक 15 दिन, ठीक है। क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है, अदर सरकारी नौकरियों की तरह ये नहीं कि फिजिकल होगा या एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सिंपल इसमें आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बना दी जाती है, तो इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता और ये सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाती है। मीन्स कि और डाक विभाग का एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका रिजल्ट डायरेक्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये इसके बाद में टू बी इंक्लूडेड, देखिए ये जो वैकेंसीज अभी कैप्चर की जाएंगी इनमें किस टाइप की वैकेंसीज आपकी निर्धारित की जाएंगी वो जानकारी बताएगी। जैसे कि वैकेंसीज अराइजिंग बिटवीन 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025, मीन्स कि पिछले साल के स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक जितनी भी वैकेंसीज वैकेंट रहती हैं भारतीय डाक विभाग में बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पदों के लिए, तो वो सारी की सारी वैकेंसीज को कैलकुलेट किया जाएगा कि आखिर कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद में मान लीजिए किसी ने रेजिग्नेशन ले लिया है, रिजाइन जिसने ले लिया है तो वो पद खाली हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ने ट्रांसफर ले लिया है एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो एक जगह वाली पोस्ट आपकी वेकेंट हो जाती है। इसी तरह से ये आपका प्रमोशन वगैरह अगर कोई ले लेते हैं, मान लीजिए बीपीएम से किसी ने प्रमोशन ले लिया एमटीएस के पद पर, तो बीपीएम का पद क्या हो गया, वेकेंट, खाली हो गया, तो इस वैकेंसी को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा। इसी तरह से अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2025 में जो जनवरी में भर्ती निकाली गई थी, तो अगर वो सारे के सारे पद नहीं भरे गए हैं, वो 21,413 की समथिंग वैकेंसीज आपकी निकाली गई थी, तो अगर ये सारे के सारे पद नहीं भरे गए हैं, मान लीजिए इसमें से 2000 पद खाली रह गए हैं, ये नहीं भरे गए हैं, तो इन वैकेंसीज को अब आगे आने वाली वैकेंसीज में ऐड कर लिया जाएगा और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इसी तरह से वेकेंट बीपीएम पोस्ट ऑफ ऑल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो सारे के सारे जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं उनमें जितने भी बीपीएम के पद खाली हैं, तो इन वैकेंसीज को भी अब आगे आने वाली भर्ती में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूड की भी यहाँ पर जानकारी बताई गई, ये जानकारी ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इंक्लूडेड वाले पर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये दोस्तों देखिए आपके लिए बड़ी खुशखबरी अभी आ चुकी है और केवल 10th क्लास पास स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेट आईटीआई की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपके कम प्रतिशत अंक हैं तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम है। इसमें ज्यादातर जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है 70% से या 80% से ज्यादा मार्क्स जिनके होते हैं ना, तो उनके ज्यादा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। ये आपके सर्कल वाइज डिपेंड करता है या फिर डिवीजन वाइज डिपेंड करता है। हरियाणा में ज्यादा कट ऑफ जाती है, पंजाब में ज्यादा कट ऑफ जाती है, दिल्ली सर्कल में ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो ये तो ज्यादा कट ऑफ वाले आपके सर्कल या स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अभी देखें, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हैं और आपके 10th क्लास में कितने प्रतिशत अंक है, आपकी कैटेगरी क्या है, ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी पता लग पाए कि आखिर कितने कितने परसेंट वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी जैसे ही अदर कोई जानकारी आएगी तो उसके बारे में भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले डिटेल में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पर हमेशा अपडेट रहिएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।